सभी दोस्तों को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद सिंह बडवाल पर। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक छोटी सी कहानी। और छोटी सी कहानी यह है कि हम जल्दबाजी में अगर किसी के साथ कोई अच्छाई कर देते हैं तो उसे वो गलत समझ करके हम उसकी आंखों में, उसकी नज़रों में गिर जाते हैं। दोस्तों, किसी शहर में दो भाई सुनार थे। वो निवास करते थे, लेकिन किसी बीमारी के कारण एक सुनार की जो है डेथ हो जाती है, मर जाता है। एक उसका लड़का था उसके परिवार में, एक उसकी बीवी थी। सुनार के मर जाने के कारण दोनों का जो जीवन है वो धीरे धीरे दुख में होता चला गया। यानी कि जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म होती चली गई। और खर्चे का जो उनका संकट था, जो जीविका चलाने का संकट था, वो दिन प्रतिदिन जो है मंडराता गया। जब खर्चे के लिए पैसे नहीं थे तो उनके पास उनके पापा का दिया हुआ एक हार रखा हुआ था। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ये एक हीरो का हार है और खर्चा करने के लिए अपने पास कोई पैसे नहीं हैं, तो आप एक काम करो, इस हार को लेकर के अपने चाचा के पास चले जाओ और इसे वहाँ बेच करके उससे जो पैसे मिलेंगे उन्हें लेकर के आओ, ताकि अपना जो आगे का जीवन है वो चल सके, जो खर्चा है वो आगे हम कर सकें। लड़का अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए उस हार को लेकर के जाता है और कहता है कि चाचा श्री, मेरे पास ये हार है जो मेरी माँ ने दिया है, आप इस हार को रख लो और इस हार के बदले जो भी पैसे हैं वो हमें दे दो। हम पर पैसे के कारण बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। तो उसके चाचा ने कहा कि बेटा, पहले तो हार वो देखा और देखने के बाद फिर उसके चाचा ने उससे कहा कि बेटा, मार्केट में अभी थोड़ा मंदा है, मार्केट में थोड़ा अभी मंदा है, मंदा मतलब जो है अभी सस्ता चल रहा है, मार्केट में थोड़ी तेज़ी आ जाने दो, तब आप इस हार को बेचोगे तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, दुगना दाम मिल जाएगा। आप अभी एक काम करो, इस हार को जो है घर ले जाओ। सुनार ने ये बात अपने बेटे से कही और उसे थोड़े से खर्चे के लिए पैसे दे दिए और कहा कि बेटा, ये पकड़ो पैसे, ये खर्चा आप इन पैसों से करना। और एक बात और, अगर आपको काम की आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो कल दुकान पे मेरे पास काम के लिए भी आ जाना। यह बात सुनकर के लड़का बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी जो है अपने घर चला गया। हार उठा कर के रख दिया और मम्मी को चाचा के दिए हुए पैसे दे दिए कि माता श्री, चाचा श्री ने ये पैसे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर आप काम पे जा सकते हो तो आ सकते हो, तो आप काम पे सुबह को आ जाना। तो लड़के को उसकी मम्मी की भी इजाज़त मिल गई कि बेटा, आप काम पे चले जाओ, जो भी वहाँ से पैसा मिलेगा उससे हमारा खर्चा चल जाएगा। सुबह होती है, लड़का अपने चाचा की दुकान पर चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। जैसे समय बीता तो हीरे जवाहरातों का, सोना चांदी का लड़के को जो है बहुत सारा अनुभव हो गया, उसे बहुत सारा ज्ञान हो गया। उसी ज्ञान के कारण आसपास के जो दोस्त थे, आसपास के जो रहने वाले थे, सब उसके पास आने लगे अपनी चीज़ों की, अपने हीरो की, अपने मोतियों की पहचान कराने के लिए, क्योंकि उसका नाम हो गया था कि भाई उस क्षेत्र में सबसे बड़ा जो सुनार है, जो सबसे बड़ा हीरो का व्यापारी है, जानकार है, वो है। उसके पास जाओ, वो अपने हीरे जवाहरातों की बहुत अच्छी प्रकार से पहचानता है और अच्छी प्रकार से जानता है। फिर एक दिन जब उसे खूब अनुभव हो गया इस चीज़ में, फिर उसके चाचा ने कहा कि बेटा, मार्केट थोड़ी अब अच्छी चल रही है, आप एक काम करो, आप जो वो वाला हार था उस हार को ले आना, अब उसके आपको दोगुने दाम मिल जाएंगे। अगले दिन जैसे ही लड़के ने वो हार देखा, और हार जो गौर से देखा तो वो हार नकली। लड़के के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई कि नकली हार। उस हार को लेकर के वो चाचा के पास गया और कहने लगा कि चाचा, ये हार तो नकली है। तो चाचा ने कहा कि बेटा, मुझे पता था ये हार नकली है। तो बेटा बोला कि चाचा श्री, जब आपको पता था कि यह हार नकली है तो आपने मुझे जब ही क्यों नहीं बताया। बेटे ने कहा कि चाचा, आपको जब पता था कि यह हार नकली है तो आपने मुझे तभी क्यों नहीं बताया। तो चाचा ने कहा कि बेटा, अगर मैं उस समय
आपके इस हार को नकली बता करके आपको वापस कर देता तो आपको बुरा लगता। आप और आपकी मम्मी के मन में ये बात आती कि आज हम पर परेशानी है, तो चाचा ने भी नकली हार बता करके हमारी सहायता करने से इनकार कर दिया। मैं आपकी निगाहों में बुरा बन जाता, मैं आपकी निगाहों में गिर जाता। लेकिन आज तुम इस चीज़ के स्वयं अनुभवी हो, स्वयं जानकार हो, इसलिए मुझे बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा व्यक्ति अगर हमें सही बात बता दे तो हमें थोड़ी सी गलत लगती है, और उस सही बात को गलत समझ करके हम जो हैं उसके प्रति गलत व्यवहार करते हैं या उसे गलत समझ बैठते। दोस्तों, ये कहानी हमारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना। और दोस्तों, आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट में ज़रूर लिखना। मुझे आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो मिलते हैं एक अगली कहानी में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को राम राम।